Good morning, everyone. My name is Pratha from KCNIT Bana, and today we will discuss business environment. तो आज का टॉपिक है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट, जो कि दो वर्ड से मिलके बनता है। पहला है बिजनेस और दूसरा है एनवायरनमेंट। तो पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज बिजनेस, कि बिजनेस क्या होता है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो हम परफॉर्म करते हैं टू अर्न प्रॉफिट और टू मैक्सिमाइज आवर प्रॉफिट। तो जैसे यहाँ पे डेफिनेशन है दैट बिजनेस इज दैट कॉम्प्लेक्स फील्ड ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन विच गुड्स एंड सर्विसेज आर क्रिएटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन द होप ऑफ प्रॉफिट विद इन अ फ्रेमवर्क ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस। तो बिजनेस क्या है? एक कॉम्प्लेक्स फील्ड ऑफ कॉमर्स है एंड इंडस्ट्री है जिसमें हम गुड्स और सर्विसेज को बनाते हैं। गुड्स यानी कि कोई प्रोडक्ट जिसको हम बेचते हैं और उससे पैसे कमाते हैं, और सर्विसेज एक सर्विस इंडस्ट्री होती है जिसमें हम कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उसका हम चार्ज लेते हैं और उससे प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो हम गुड्स एंड सर्विसेज से बिजनेस करते हैं। आर क्रिएटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि गुड्स बनाते हैं या फिर सर्विस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन द होप ऑफ प्रॉफिट। अगर कोई बिजनेस अपना स्टार्ट कर रहा है तो वो इसी होप से या इसी उम्मीद से बिजनेस करता है कि हमें उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो और हमारा बिजनेस ग्रो करे विद इन अ फ्रेमवर्क ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस। कि हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो जो हमारे गवर्नमेंट ने लॉज या रेगुलेशंस बनाए हुए हैं उसके अंडर ही हमें ये बिजनेस करना है। हमें कोई भी इलीगल काम नहीं करना है और जो लॉज और रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने फ्रेम करा हुआ है उन्हें भी हमें ध्यान में रख के बिजनेस को चलाना है और उन लॉज रेगुलेशंस को नहीं तोड़ना है। तो ये हमारा हो गया बिजनेस की बिजनेस क्या होता है। नाउ कम टू एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट क्या होता है। एनवायरनमेंट इंक्लूड्स इकोनॉमिक, social, political, technological, legal and cultural factors that influence how an organization operates। ये environment क्या होता है? बिजनेस का जो environment होता है मतलब कि उससे जो चीजें कुछ elements related होते हैं जो उसको डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली वे में अफेक्ट करते हैं। जैसे कि हमारा इकोनॉमिक कंडीशन हो गई हमारी कंट्री की, सोशल पॉलिटिकल चेंजेस हो गए, जो नई नई पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं वो अलग अलग चेंजेस करती हैं तो उससे भी हमारे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जैसे अभी रिसेंट में एआई आया है तो उसने भी बिजनेसेस में काफी इफेक्ट डाला है। लीगल हो गया कि लॉज कुछ चेंज हो रहे हैं, रूल्स रेगुलेशंस चेंज हो रहे हैं तो लीगली भी इफेक्ट होता है बिजनेस में। कल्चरल फैक्टर्स होते हैं कि हर बिजनेस का अलग अलग, हर स्टेट का अलग अलग कल्चर होता है और उस कल्चर की वजह से काफी जगह पे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है। दैट इन्फ्लुएंस हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स। इन्हीं सारे फैक्टर्स को जब हम देखते हैं और हमारे ऑर्गेनाइजेशन या फिर हमारे बिजनेस को इनसे इफेक्ट पड़ता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में, उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस कि बिजनेस एनवायरनमेंट एज अ होल क्या होता है। Business environment includes all those forces and conditions which are outside the control of a business and affect its working। तो business environment वो forces और conditions होते हैं जो कि business के हाथ में उनके कंट्रोल में नहीं होते हैं और वो कहीं ना कहीं business को affect भी करते हैं, उनके काम पे business environment का effect भी पड़ता है। तो ये आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस हम इसको बोल सकते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट वो फोर्सेस और कंडीशंस होती हैं जो कि आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस के कंट्रोल से बाहर होती हैं। अब सेकेंड टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, कि किस टाइप के एनवायरनमेंट्स होते हैं या कितने टाइप्स के एनवायरनमेंट होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे टू टाइप्स के एनवायरनमेंट होते हैं। पहला होता है इंटरनल एनवायरनमेंट, दूसरा होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो कि दो टाइप्स में फिर सब टाइप्स में डिवाइडेड है। पहला है माइक्रो एनवायरनमेंट और दूसरा है मैक्रो एनवायरनमेंट। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है। मींस जो हमारा एनवायरनमेंट है वो दो टाइप से हो सकता है। पहला तो इंटरनली जो ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस के अंदर के एलिमेंट्स होते हैं और दूसरा एक्सटर्नली जो ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस के बाहर के एलिमेंट्स होते हैं। और ये दोनों ही एलिमेंट्स इंटरनली और एक्सटर्नली हमारे कंट्रोल में नहीं होते। पहला है हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट में पहला एनवायरनमेंट या एलिमेंट हम जिसको बोल सकते हैं वो है वैल्यू सिस्टम। अब वैल्यू सिस्टम क्या होता है? ये एक वैल्यू प्रोवाइड करता है किसी कंपनी को। जैसे कि टाटा जो है हमारे इंडिया में वो लार्जेस्ट
एथिकल और वैल्यूएबल कंपनी है। काफी एम्प्लॉयज और स्टूडेंट्स इनके साथ काम करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने एक लेगेसी और एक वैल्यू डेवलप कर ली है पिछले कुछ सालों में, या काफी सालों से उनकी वो लेगेसी और एथिकल वैल्यूज जो वो सीएसआर एक्टिविटीज करते हैं उन लोगों के लिए जो वो चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाटा ने कैंसर हॉस्पिटल्स बनाए हुए हैं उन लोगों के लिए जो कैंसर ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये सारी एक्टिविटीज करने से क्या होता है, कंपनी की एक वैल्यू सेट हो जाती है मार्केट में, तो वो वैल्यू सिस्टम भी आपको इंटरनली कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। सेकंड आता है हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हर कंपनी में एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम या डिपार्टमेंट होता है जो रिसर्च और डेवलपमेंट करता है न्यू प्रोडक्ट्स का या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स का। अब R&D क्यों जरूरी होता है? अगर हमारा कोई प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है जो लोगों को पसंद आ रहा है, तो टाइम के साथ जैसे ही चेंजेस होते हैं हमें उसमें भी कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, वरना कस्टमर्स जो हैं वो एक टाइम पे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज करके बोर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल नोकिया ने क्या किया, नोकिया का जो फोन्स थे वो कीपैड फोन्स थे, उन्होंने कभी भी न्यू आइडियाज पे या न्यू इनोवेशन पे फोकस नहीं किया। तभी मार्केट में चाइनीज प्रोडक्ट्स आए। अब काफी सारे इंडियन फोन मोबाइल्स हैं जो इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं जिन्होंने टच स्क्रीन, और अब तो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुका है। तो R&D टीम क्या करती है जो इंटरनली इफेक्ट करती है बिजनेस को, वो जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें चेंजेस करती है, उसको और ज्यादा बेटर बनाती है, उसमें नए नए इनोवेशंस लेकर आती है, न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है जो कस्टमर्स की डिमांड होती है या फिर जो ट्रेंड में चल रहा होता है। तो R&D टीम भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंटरनली किसी बिजनेस या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। थर्ड है हमारा ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स क्यों जरूरी होता है? क्योंकि कोई भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन बिना किसी ह्यूमन रिसोर्स के रन नहीं कर सकता है। आप कितनी भी मशीन्स लेकर आ जाओ, आप कितना भी AI लेकर आ जाओ या टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट लेकर आ जाओ, बट जब तक ह्यूमन रिसोर्स किसी कंपनी में या बिजनेस में काम नहीं करेगा तब तक आप अपना बिजनेस रन नहीं कर सकते हो। तो आप टैलेंटेड ह्यूमन रिसोर्स हायर करो, उनको बेटर सैलरी प्रोवाइड करो ताकि वो अपना 100% दें, मोटिवेशन के साथ काम करें। एंड ह्यूमन रिसोर्स भी एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है एक इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर। फोर्थ आता है हमारा फिजिकल एसेट्स, यानी कि हमारी जो इन्वेंट्री है, हमारी जो बिल्डिंग्स हैं, हमारी जो मशीन्स हैं, वो सारी भी हमारे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इंटरनल एलिमेंट में। क्योंकि अगर पुरानी मशीन्स होंगी वो काम लेट करेंगी, तो जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही, जो न्यू मशीन्स अपग्रेडेड मशीन्स आ रही हैं, तो वो भी हमें टाइम टाइम पे अपग्रेड करना है। वरना अगर हम पुरानी मशीन्स को या पुराने पैटर्न को फॉलो करेंगे तो हमारी जो एफिशिएंसी है उस पर इफेक्ट पड़ेगा और प्रोडक्टिविटी उतनी निकल कर नहीं आएगी जितना बाकी कंपनीज जो अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी यूज कर रही हैं उनकी प्रोडक्टिविटी हो रही है। फिर आता है हमारा इंटेंजिबल्स, मतलब कि जो ऐसी एक्टिविटीज, ऐसी चीजें जो आपकी कंपनी को इफेक्ट करती है, दिखती नहीं, आप इनको देख नहीं सकते, आप इनको फील कर सकते हो, और ये भी आपके उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनली बहुत ज्यादा वाइटल रोल प्ले करती है। नाउ कम टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दो पार्ट्स में डिवाइड है, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो एनवायरनमेंट्स क्या होता है? जो छोटे स्तर पर हमारे बिजनेस को इफेक्ट करता है बट स्मॉल पोर्शन में इफेक्ट करता है। तो माइक्रो एनवायरनमेंट का पहला एलिमेंट है सप्लायर्स। सप्लायर्स जिनसे हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो सप्लायर्स अच्छे होना जरूरी है, हमको अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल को प्रोवाइड करें कम पैसे में, जिससे हमारा जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो ज्यादा हो और हम उनको अफोर्डेबल प्राइस में क्वालिटी प्रोडक्ट कस्टमर्स तक पहुंचा सकें। सेकेंड है हमारे कस्टमर्स भी इफेक्ट करते हैं। अगर कस्टमर्स सेटिस्फाइड रहेंगे हमसे तो लॉयल्टी और ट्रस्ट बिल्ड होगा और कस्टमर बार बार हमसे ही शॉप करने के लिए आएगा। थर्ड है हमारा कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स क्यों माइक्रो में आते हैं? क्योंकि अगर एक प्रोडक्ट
सेम इंडस्ट्री का कोई दूसरी कंपनी भी सेम प्रोडक्ट बेच रही है, जो सेम प्रोडक्ट लाइन पे है, वो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं। अगर एक कॉम्पिटिटर कोई डिस्काउंट लेकर आ रहा है, कोई न्यू पॉलिसी लेकर आ रहा है, अलग तरीके से एडवर्टीजमेंट कर रहा है, जो आज की जनरेशन को या आज के ट्रेंड को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है या फॉलो कर रहा है, तो उस वजह से हमारी भी सेल्स पे या हमारे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो हमें कंपटीशन या कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस भी करते रहना चाहिए टाइम टाइम पे, कि हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं या क्या न्यू स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो कॉम्पिटिटर्स भी हमारे माइक्रो इन्वायरमेंट में आएंगे। फोर्थ है हमारा मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज। इसमें आ जाता है होलसेलर्स, रिटेलर्स, जिनके थ्रू हम अपना जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर करवाते हैं मार्केट में। नाउ कम टू मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है, जो एज अ होल कंट्री हम बोल सकते हैं, या जो हमें बहुत बड़े लेवल पे इफेक्ट करता है। तो पहला जैसे है हमारा डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में हमारे क्या पॉइंट्स आ जाते हैं, एज डिस्ट्रीब्यूशन, कि हर एज के लोग अलग अलग प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं। इनकम लेवल, जिसका जैसा इनकम लेवल होता है वैसे वो उस प्रोडक्ट को परचेज करता है, वैसे ही हमारी प्रमोशन होती है, वैसे ही हमारी सेल्स होती है। जैसे कि अपर लोअर मिडिल क्लास आईफोन या फिर एप्पल के प्रोडक्ट्स इतना इजीली अफोर्ड नहीं कर सकती है, तो एप्पल क्या कर रहा है, वो अपर क्लास के जो लोग हैं उनके लिए वो प्रोडक्शन कर रहा है। उनकी प्राइस रेंज भी वैसे ही है। बल्कि दूसरी जगह काफी कंपनीज ऐसी होती हैं जैसे सैमसंग है, जो कि हर लेवल्स के लिए प्रोडक्ट बनाती हैं। आपको लोअर क्लास के लिए 10,000 का भी फोन मिल जाएगा, मिडिल क्लास के लिए आप 50-60,000 का भी कर सकते हो, और अगर आपको अपर क्लास से आप बिलोंग करते हो, आपकी इनकम लेवल ज्यादा है, तो आप 1 लाख 1.5 लाख का फोन भी अफोर्ड कर सकते हो। तो लेवल्स वाइज भी क्या करती है बिजनेस, अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इनकम लेवल भी हमें क्या होती है, इफेक्ट करती है। उसके बाद जेंडर बेसिस पे भी होता है डेमोग्राफिक में। नेचुरल मैक्रो में क्यों आता है, क्लाइमेट चेंजेस होते हैं, अर्थक्वेक आ गया, कोविड आया था जैसे अभी रिसेंट में, तो कोविड ने भी ओवरऑल सबको इफेक्ट किया था। ऐसे कोई पर्टिकुलर बिजनेस नहीं था कि सिर्फ वही बिजनेस इफेक्ट हुए हो। ओवरऑल जितने भी बिजनेस, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हर एक बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन आपका इफेक्ट हुआ था। और जिसने उस टाइम पे अपने आप को इन्वायरमेंट एनालिसिस करके उस टाइम पे सर्वाइवल कर लिया, वही कंपनीज आज मार्केट में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जैसे कोविड के पहले सैनिटाइजर्स कंपनियां, सैनिटाइजर का इतना ज्यादा ट्रेंड नहीं था, बहुत कम सैनिटाइजर का यूज होता था, बट जैसे ही कोविड आया, सैनिटाइजर्स की डिमांड बढ़ी, तो कंपनी ने क्या किया, स्वॉट एनालिसिस किया, जिसपे उन्होंने अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी कि अभी इस टाइम पे लोगों को सैनिटाइजर और मास्क की बहुत ज्यादा नीड है। तो सैनिटाइजर्स नई नई ब्रांड कंपनीज ने लॉन्च कर दिया, जैसे लाइफ बॉय हो गया, डेटॉल हो गया। पहले इनके सैनिटाइजर्स इतना ज्यादा मार्केट में अवेलेबल नहीं होते थे, बट कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा हुए, और कोविड के बाद भी इनका जो सेल्स है वो कंटिन्यू है। तो ये जो क्लाइमेट चेंजेस होते हैं, ये बड़े लेवल पे इफेक्ट करते हैं बिजनेस को, बट कुछ जो इन्वायरमेंटल टेक्निक्स होती हैं जो बिजनेस पढ़ता है या करता है अपने बिजनेस के लिए, उन टेक्निक्स के थ्रू हम इन चेंजेस को, या जो ये इफेक्ट करता है हमारे बिजनेस को, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उनको हम ज्यादा इफेक्ट नहीं होने देते हैं और कवर कर ले जाते हैं अगर ज्यादा लेवल पे इफेक्ट होता है तो अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कोविड-19 आया, जिन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए, सैनिटाइजर लॉन्च कर दिया, मास्क लॉन्च कर दिया, मास्क बिक रहा है मार्केट में, तो ये चेंजेस हमारे नेचुरल में आ जाते हैं। क्लाइमेट चेंजेस, अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, कोविड-19 कोई ऐसी बीमारी आ गई। उसके बाद थर्ड आता है हमारा लीगल और पॉलिटिकल। लीगली गवर्नमेंट कोई चेंजेस कर रही है, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज आ रही है, जैसे गवर्नमेंट ने जीएसटी लगा दिया, तो ये सारा हमारा क्या होगा, ओवरऑल बिजनेस पे इफेक्ट करेगा, और ये सारे बिजनेस पे एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं कि जीएसटी किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बिजनेस को ही देना है, ये सारी इंडस्ट्री में आपका एप्लीकेबल होगा। लास्ट है हमारा टेक्नोलॉजिकल, मीन्स की जो एआई या फिर ऑटोमेशन या फिर जो न्यू टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आ रहा है, उसको हमें टाइम टाइम पे स्टडी करना है और ग्रैब करके उस पे हमें चेंजेस लेकर आना है, तभी हम मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। थैंक यू।